बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं दाल और कद्दू। तो दाल मैंने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दी है उबलने के लिए। तो इस कढ़ाई में मैंने 3 जो दालचीनी के पीस हैं, 2 बड़ी इलायची है, 3 सब्ज़ इलायची है, कि तेज़ पत्ता है और ये बादियान के फूल 2 देते हैं। तो अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 बड़े वाले चम्मच जो हैं, ये हांडी वाले चम्मच जिससे हमने ये पकानी है रेसिपी, ये 2 बड़े वाले चम्मच मैंने घी के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसी घी में ये जो मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं उनको कड़कड़ा लेंगे 2 मिनट के लिए। साबुत गरम मसाले भुने जा चुके हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये मैंने 1 बड़ी गट्ठी लहसुन की ली थी और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको ग्राइंड कर लिया है। ये इसी घी में शामिल कर देती हूँ। 4 टमाटर लिए थे मैंने, इनको भी ग्राइंड कर लिया है। इनका पानी खुश्क करेंगे। हाँ जी, तो कुछ पानी खुश्क होने के बाद मैंने ये लाल मिर्च का पाउडर छोटा इसमें शामिल कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है। और दाल मैंने उबलने के लिए जो रखी हुई है उसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया, तो मैंने इसलिए ये बड़े वाला चम्मच इसमें ग्रेवी में शामिल कर लिया है। और 1 ही चम्मच मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। आधा छोटा चम्मच हल्दी का शामिल कर दिया है। अब मैं इनको अच्छे तरीके से भून लूँगी। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें कद्दू डालेंगे। ये 1 किलो कद्दू हैं, ये सारे इसी के अंदर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम 5 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि इनके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए। कद्दू हमारे भुने जा चुके हैं। अब इसको गलाने के लिए मैं इसमें आधा गिलास पानी का शामिल करूँगी, क्योंकि दाल जो है वो गल गई है, तो इसको गलाना अलहदा मैं इसको गलाना ज़रूरी समझूँगी। अगर दाल के साथ इसको गला लिया तो दाल जो है वो हलीम बन जाएगी। कद्दू हमारा गल भी गया है और भुना भी जा चुका है, तो आप देख सकते हैं कि ये कद्दू जो है हमारा गल गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये बड़ा खाने वाला चम्मच गरम मसाले का, इसी के अंदर ज़ीरा है और खुश्क धनिया भी इसी के अंदर ही है। और 1 ही हम ये कसूरी मेथी का भर कर बड़ा चम्मच इसमें शामिल कर देते हैं। और मज़ीद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने ये चने की दाल भी मैंने प्रेशर कुकर के अलावा ही गला ली है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से ये गल गई है। अब इसको भी मैं इसी में शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, वो भी हम अभी इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये आधा किलो दाल जो है मैंने अलहदा भगो कर इसको पूरा 1 घंटा भगोया था। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको गर्म पानी में भी भगो सकते हैं। उबाल आ गए हैं, तो अब मैं इसमें हरा कटा हुआ वॉश करके ये धनिया डालूँगी। धनिया को भी मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े की ये दाल और कद्दू की रेसिपी बनकर तैयार हो रही है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं दाल और कद्दू के पकते हुए। तो अब हम साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। 5 हरी मिर्चें हैं। नमक थोड़ा सा कम है तो 1 छोटा आधा चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी। और छोटा ही आधा चम्मच मैं काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करने लगी हूँ।
और अब इनको मिक्स कर देते हैं। ऊपर से ढक देते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। माशाल्लाह से दाल कद्दू की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। नमक मिर्च बहुत ही परफेक्ट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।